अच्छा चले आप देखिएगा ज़रा, जहाँ जहाँ से आपको, एक्सक्यूज़ मी भाईजान, ज़रा ध्यान रखो ज़रा, तो जहाँ से आपको समझ नहीं आया वहाँ से जो टोकन है, ठीक है, और हमने फिर वहाँ से थोड़ा सा बहस करेंगे उस पर। हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ROI। ROI का स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या हम इसको कहते हैं ऑर्डर शीट। बेसिकली ये जो शीट है, हमने हमारा जो होलसेल भी है इसके इर्द गिर्द घूमता है ज़्यादा। हमने जब भी किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करना है, या हम इस शीट को हम एनालिसिस शीट भी कह सकते हैं। मसला यस आ जाए, तो इसको हमने बार बार, मैं क्यों थोड़ा सा बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आगे फिर यही काम है लगातार। तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर के बाद प्रोडक्ट नेम जो भी है उसका प्रोडक्ट नेम, सेकंड एसन नंबर, एसन क्लियर सबको पता है क्या है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आपका BSR 90 डेज़ का एवरेज, 90 डेज़ का एवरेज। हम 90 डेज़ का एवरेज क्यों लेते हैं, 3 महीने का हम देख लेते हैं इसका क्या प्रोज एंड कॉन, क्या प्लस माइनस रहा है इसका BSR, डाउन गया है अप गया है, वो एक हमें अंदाज़ा हो जाता है जी जी प्रोडक्ट कैसी चल रही है उसकी हिस्ट्री में चल जाता है। देखिए हमारा जो बेस्ट है ना वो 40,000 है, 40,000 के अराउंड बोर्ड होना चाहिए। हम तो कहते हैं नंबर एक नंबर BSR हो, सुभान अल्लाह, लेकिन एक नंबर मिलता नहीं है। तो आपने होलसेल के FBA के अंदर 40,000 के रेंज अराउंड जो है ना BSR कोई भी UK है USA है, दैट्स गुड। हाँ 40,000 तक बहुत अच्छा है, 10,000 हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी अच्छा है, 10-14 हज़ार। हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है, ये क्लियर है। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो फ़ौरन पूछा करें, टोक लिया करें, अभी हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं सिंपल। उसके बाद हमने कैटेगरी डाल लेनी है, कौन सी कैटेगरी है। फिर एस्टिमेटेड सेल, ये पता कैसे निकालनी है, कैसे JS सेल एस्टिमेटर से वगैरह वगैरह से, या फिर हीलियम 10 का एक्सरे से। हीलियम 10 के JS इजी है, JS इजी है, लेकिन जो है अगर आपने हीलियम ख़रीदा हुआ तो फिर हीलियम को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ FBA सेलर्स निकालना आगे आपको किसी को इसका इशू इतना नहीं है ईमानन, नंबर ऑफ FBA सेलर्स निकालने में है तो बता दें, अभी उसको रिवाइज कर लेते हैं। वेरी गुड, आपने अगेन प्रैक्टिस भी करनी है आज अगेन, ठीक है। उसके बाद हमारा आवर शेयर, मैं रिपीट कर देता हूँ, कहते हैं मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, साथ एक प्रोडक्ट वही निकाल लेता हूँ ना। ये प्रोडक्ट था ना, इसका नंबर FBA सेलर निकालना हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कैसे, हम यहाँ पे आएंगे बाई बॉक्स के नीचे, ये बाई बॉक्स है, ये वाला ये बॉक्स बना हुआ ना, इसे हम कहते हैं बाई बॉक्स। बाई बॉक्स के नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पे ये न्यू का टैब है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, इसको आप क्लिक करें, यहाँ से आपको शो हो जाएंगे कितने सेलर सेल कर रहे हैं। आप सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर फिल्टर का टैब है, फिल्टर पे क्लिक करें और प्राइम पे क्लिक करें, सारे जो FBA सेलर्स हैं ऊपर आ जाएंगे। प्राइम का पता ना, प्राइम अमेजोन का जो है उन्होंने एक निकाला हुआ है अपने कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल फीचर, स्पेशल कस्टमर के लिए। जो कस्टमर अमेजोन के प्राइम की आईडी खरीदते हैं, प्राइम की आईडी है तकरीबन 98 पाउंड्स में, जो कि बनते हैं तकरीबन $120-130 बनते हैं पर ईयर का। तो वो उसकी सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं जो बायर्स हैं। लेट सपोज मैं ख़रीदार हूँ, अमेजोन का सामान खरीदना है, तो मैं अमेजोन की प्राइम की आईडी सब्सक्रिप्शन ले लूँगा पर ईयर की, जो को $138 में मिलती है समथिंग, या 98 पाउंड में आपको मिल गई। उसमें आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। नंबर 1 शिपिंग फ्री,
आप जितना मर्जी सामान मंगवाएं अपने घर, आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। नंबर 2, आपको वहाँ पे डील्स मिलेंगी, सस्ते सामान की डील्स मिलेंगी। और नंबर 3 ये है कि उसका जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको जो है रिटर्न वो बहुत क्विक है। आपका ये रिटर्न पॉलिसी है, अमेज़ॉन की सारी सब जितनी भी पॉलिसी हैं इनका जो सिस्टम है उनकी रिटर्न बहुत अच्छी है। लेकिन जब प्राइम का जो यूज़र होगा उसकी रिटर्न ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, आगे जस्ट आपने अभी इसको कहा कि मुझे सामान नहीं मिला तो वो आपको फ़ौरन पैसे दे देगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो प्राइम हर FBA सेलर जो है वो प्राइम के टैग होल्डर होता है। अमेज़ॉन उसको ऑटोमेटिकली लॉक करता है। जो भी बंदा, जो भी सेलर बेचने वाला, हम जो बेचने वाले हैं, जब हम अमेज़ॉन के प्राइम जो बेचते हैं FBA तो वी आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड इन प्राइम। जी जी जी, क्यों नहीं बेच सकते? हम हमारा काम ही बेचना है। हम एज ए VA काम करें या एज ए बिजनेसमैन करें, हमारा काम है बेचना खरीदना। अपने पैसे हो तो हमारा अपना ज़ाती काम है, किसी के पैसे हो तो हम एज ए VA काम कर रहे हैं। बेचना खरीदना हम नहीं है। मालिक के पास ना तो टाइम होता है इतना, तो और ना ही इतनी उसके पास स्किल होती है। स्किल होगी तो टाइम नहीं होगा, टाइम होगा तो जो स्किल नहीं होगी। दोनों चीज़ें डिफरेंट है, जो है चांसेस आर देयर। ठीक है जी, यहाँ से हम नंबर ऑफ सेलर वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे आवर शेयर निकालना आ गया सबको। छोटे छोटे आसान फार्मूला है एक्सेल के, बहुत ही आसान है, वो लगा लें आप तो आपको आवर शेयर निकल आएगा। अमेज़ॉन है लिस्ट में या नहीं है वो हमने यहाँ चेक करना है। प्रोडक्ट मैच करती है, डेफिनेटली हमने मैच करवानी है प्रोडक्ट। उसके बाद रेटिंग चेक करनी है, ये सबको पता है मेरा ख्याल है। उसके बाद सप्लायर कौन है ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जहाँ जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद मैप मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या होता है? ओके, वेरी गुड। आप जब हमारा जो फोकस होगा ना वो होगा ब्रांड्स अप्रूवल के बारे में। आपने यहाँ थोड़ा सा सब्र वाला मामला है, ब्रांड अप्रूवल वाला आसान काम नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें, आसान काम नहीं है, ये सब्र वाला मामला। भले आपको महीने में एक ब्रांड अप्रूवल मिलता है, इवन 2 मंथ में एक ब्रांड अप्रूवल मिल जाए तो वेरी वेरी गुड अचीवमेंट, वेरी वेरी गुड। कुछ लोग हैं जो महीने में 4 ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं। तो आप एक ब्रांड अप्रूवल के जो अच्छा ब्रांड है वो मार्केट में बिकता है $300 से लेकर $400 के दरमियान। अप्रूवल, ब्रांड का अप्रूवल मिलता है $300 से $400। अब जब अमेज़ॉन के ऊपर घुमसान का रन पड़ा हुआ ना, थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं सैचुरेशन हुई हुई है, तो उसके अंदर हमने ब्रांड अप्रूवल पे ज़्यादा फोकस करना है। मानो किस पे फोकस करना है हमने? ब्रांड अप्रूवल पे। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, तंग करेगा, लेकिन आप एक दफ़ा यूज टू हो गए ना फिर आसान है। और इसका कस्टमर बहुत है लोकल मार्केट में, हमारी पाकिस्तानी मार्केट में हर दूसरा बंदा ब्रांड अप्रूवल का भूखा है। क्यों? ये ब्रांड अप्रूवल लेना थोड़ा मुश्किल काम है। गॉट इट? अगर अप्रूवल हमें मिले हम आगे सेल आउट कर, जी हम सेल आउट कर सकते हैं। जिस ब्रांड ने हमें अप्रूवल दिया ना वो हम उसे एक बात करेंगे, ये हमारी कंपनी है, इसे भी चाहिए, वो दे देंगे। तो उस ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं? हाँ, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एक दफ़ा अप्रूवल मिल जाए। अप्रूवल मिल जाए। सेलिंग प्राइस का आपको आइडिया है महानूर? सेलिंग प्राइस आपकी वो है जो आपकी अमेज़ॉन पे बेचेंगे। यस, हम कहते हैं कि हमने 3.5 की बेचनी है, हमारी मर्जी है। मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। अब इस बंदे ने कितनी प्राइस रखी हुई है? 2.84। कितनी है? आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। इस बंदे की कितनी है? 3। इस बंदे की प्राइस क्या है? 3। आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, इसकी कितनी है? 3.90, 3.90। उसके बाद 3.99। तो ये प्राइसेस हैं, हर बंदे के डिफरेंट प्राइसेस हैं। जब हमने एस्टिमेट लगाना है तो हमने कीपा की लोएस्ट प्राइस लेनी है 3 मंथ की। एक क्राइटेरिया हमारा, आमतौर पर उस क्राइटेरिया पे बहुत कम प्रोडक्ट्स फॉल करती हैं।
तो आपने फिर अंदाज़ा लगा लेना है। अब मैं इसका कीपा का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये चार्ट पढ़ा हुआ सब लोगों ने, तो सामा सर ने पढ़ाया था ना ये वाला, ये क्लियर है सबको? तो हम यहाँ पे देखें अगर उसकी, तो ये प्राइस है 2.84। कितनी है? आप पीछे जो चेक करते जाएं 2.87, 2.87, 2.93, 2.96, 2.98, 2.99, 3.02। तो ये एवरेज जो है वो तकरीबन 3, ओके, एवरेज जो है वो 3 पाउंड के दरमियान बिक रही है। अब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ऑर्डर आते हैं आपको 2.94 के लगाएं तो भी आएगा, 2.84 के लगाएं तो भी आएगा, 3 के लगाएं तो भी आएगा, 3.5 के लगाएं तो भी आएगा। लेकिन ये हम एक एस्टिमेट लगा रहे थे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। लेकिन जब हम बाकायदा करेंगे ROI बनाएंगे शीट प्रोडक्ट की, तो आपने कीपा के चार्ट की कम से कम प्राइस लगानी है। आपने वहाँ प्राइस लगानी है 2.84, ठीक है, 2.84 लगाएंगे। इसमें नहीं, इसमें मैं एग्जांपल समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे तो अपनी सेफ्टी के लिए आपने मिनिमम प्राइस लगानी है, सेलिंग प्राइस। लेट्स सपोज आज सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की $10, लेकिन आपने 3 महीने का रिकॉर्ड चेक करना है। आप ये देखें, ये अगस्त से लेकर अक्टूबर तक है रिकॉर्ड। इसमें जो हाँ जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम है वो 1, 2, 3 दिन के लिए डाउन हुई है, आपने उसको मैटर नहीं करना। एवरेज चल रही हो, एवरेज मिनिमम चल रही हो, ठीक है, उसको आपने लेना है। ये बात आप याद रखिएगा, ये अक्सर भूल जाते हैं। क्लियर है? आइटम वेट के बारे में क्लियर है? आइटम वेट में पता चल गया था क्या था? आइटम का वजन कहाँ से पता चलेगा हमें? कीपा ग्राफ से, और लिस्टिंग के जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट कास्ट, ये पता चल गया था या नहीं चला था? महानूर, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोडक्ट कास्ट में कैसे पता चलेगी? क्या बता दूँ? प्रोडक्ट कास्ट में हमें पता चलेगा कि सप्लायर की लिस्ट से, सप्लायर की वेबसाइट से, या सप्लायर जो दे रहा है आपको शीट, वहाँ से पता चलेगी। हमने ये मोबाइल शॉप से मिल रहा है, खरीद रहे हैं 100 रुपये का, ये हमारी है प्रोडक्ट कास्ट। इस 100 रुपये का सामान खरीदा, इस पर टैक्स दिया, टैक्स लेने के बाद हमने सामान खरीद के अपने घर लाए या अपनी शॉप पे लेके आए, वो खर्चा लगा, किराया लगा, वो ऐड करना है, वो टोटल कास्ट हो जाएगी। लेकिन एक है ग्रॉस कास्ट, जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कास्ट, ठीक है जी। उसके बाद है जो वैट क्लियर हो गया सबको? नहीं हुआ? हाँ, वैट है वैल्यू एडेड टैक्स। मैं बताता हूँ आपको, वैल्यू एडेड टैक्स वो है आपका प्रोडक्ट कास्ट का 20%। प्रोडक्ट कास्ट का, लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोडक्ट 100 रुपये की है या $100 की है, 100 पाउंड की है, तो आपका वैट कितना होगा? 20। सिंपल, 120 बन जाएगा, टोटल हो जाएगा 20। अगर आपकी $50 की प्रोडक्ट है, उसका वैट कितना पड़ेगा? 20%, $50 की 10 पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट $20 की है तो कितना वैट पड़ेगा आपको? $2। अगर आपकी प्रोडक्ट कितनी है, ये वाली 0.5 की, कितना वैट पड़ेगा आपको? हिसाब लगाना मुश्किल है, हिसाब लगाना मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगा देना। फार्मूला कौन सा है? ये लगा हुआ ऑलरेडी, प्रोडक्ट कास्ट मल्टीप्लाई 20%, प्रोडक्ट कास्ट मल्टीप्लाई 20%।
वो आपका वैट निकल आएगा। प्रोडक्ट कास्ट मल्टीप्लाई 20%। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, प्रोडक्ट कास्ट चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ $100 की ये प्रोडक्ट है, कितना आ गया ना 20। अब मैं करता हूँ $50 की प्रोडक्ट है, कितना आ गया 10 आ गया। अब मैं यहाँ करता हूँ ये प्रोडक्ट $20 की है, कितना आ गया 4। अब हमारी प्रोडक्ट कितने की थी 0.5 की थी। ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है। एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने कि फार्मूला आपका सही हो। एक दफ़ा फार्मूला आपका ठीक लग गया उसके बाद लाइफ इज इजी, ठीक है। अगर इसमें है किसी को अभी कन्फ्यूजन पूछ लें, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्ट कास्ट, हमारी प्रोडक्ट कास्ट प्लस वैट उसको जमा कर लेना है, वो फार्मूला लगा हुआ है। रेफरल फ़ी और फुलफिलमेंट फ़ी, इसकी समझ है, ये कहाँ से निकालनी है हमने, क्या कैलकुलेटर से और सेल सेंटर से, अमेज़न के सेल सेंटर से भी हम निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अमेज़न का सेल सेंटर खुला हुआ है। आपने इन्वेंटरी, मैंने चलो अभी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अब ये देखें, एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड, आपको नज़र आ रहा है? मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, नज़र आ रहा है आपको? ये वाला हाईलाइटेड एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड, ये बता रहा है कि आपका 4.74 पाउंड इसका एस्टिमेटेड फ़ी है। आप इसको क्लिक करें तो क्या कहता है कि आपकी आइटम प्राइस है ये वाली, ठीक है, ये वाली, और नीचे देखें रेफरल फ़ी है 4.74, ठीक है। रेफरल फी इसमें क्या है? रेफरल फ़ी में से रेफरल फ़ी आएगा, रेफरल फ़ी में क्या आएगा? हाँ जी दिया होता है, मैं बता रहा हूँ। वहाँ सम टाइम क्या होता है कि कैलकुलेटर में ज़्यादा होता है और आपके सेलर सेंटर में कम होता है। सेलर सेंटर वाला एक्चुअल होता है, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट, अब ये देखें, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि हमारा रेफरल फ़ी इतनी है और फुलफिलमेंट फ़ी इतनी है, नज़र आ रहा है? ये प्रोडक्ट हो रही है FBA, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, वो बिक रहे हैं, तो वो बता रहा है कि इसकी रेफरल फ़ी इतनी है और इसकी फुलफिलमेंट फ़ी इतनी है। रेफरल फ़ी ये है कि अमेज़न कहता है कि आपने मेरी वेबसाइट पे आके सामान फ़रोख्त किया, सेल किया, उसका मुझे टैक्स दो, उसे कहते हैं रेफरल फ़ी। परसेंटेज मखसूस होती है क्या? 15% होती है, नॉर्मल 15% होती है। आपको एक जस्ट बताने के लिए यहाँ पर खोल लेते हैं FBA कैलकुलेटर UK। अब ये देखिए यहाँ कितना बता रहा है, 1.88 बता रहा है आपको ना। कैलकुलेटर क्या बता रहा है? अमेज़न फ़ी कितनी है? 1.88 और फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है? 2.68। अब जब के अमेज़न के सेलर सेंटर पर देखते हैं तो क्या वो क्या क्या बताता है आपको कि आपकी रेफरल फ़ी है 1.19, ये कितना बता रहा है आपको? 1.88। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है।
ये कितना बता रहा है 1.19 और ये कैलकुलेटर कितना बता रहा है, कितना डिफरेंस है? 0.50 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 1.19 69 पेनीज का डिफरेंस है, सेंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। पेनीज होगा ना, पाउंड है ना, तो पेनीज होगा, पेनीज का डिफरेंस है। तो एक्चुअल अमेज़न का जो सेलर सेंटर है वो एक्चुअल फी बताता है आपको, जबकि जो कैलकुलेटर है ये एक रफ आइडिया देता है आपको। तो आपने घबराना नहीं है, खान साहब कहते होते हैं ना हमारे कि आपने घबराना नहीं है, खुद घबरा गए हम। अच्छा चले तो तो अब ये देखें कि कैलकुलेटर पे जाएंगे तो आपके पास एक्सेस फ्री वाली कैलकुलेटर की है, तो कैलकुलेटर से हमेशा फीस ज़्यादा बताएगा, तो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो जबकि यही प्रोडक्ट आप जब सेलर सेंटर पर लिस्ट करेंगे तो वो आपको एक्चुअल बताएगा, डिफरेंस देखा। और यहाँ पे FBA 2.68 बता रहा है और यहाँ पे कितनी बता रहा है 2.68, ये वो ठीक ये बता रहा है। मुझे सेल प्राइस को चेंज नहीं करना क्या सेल प्राइस ये वाली, ये वो हमारी अपनी मर्जी है ना। लास्ट टाइम आपने बुक की थी जो सेलिंग प्राइस। अब ये देखें यहाँ पर है 9.32, हमारी प्राइस क्या है 9.32, आप चेक करें 9.32। आप देखें अमेज़न की फी कितनी होगी अब 2 पॉइंट, जबकि एक्चुअल अमेज़न कितनी ले रहा है हमसे 1 पॉइंट नहीं, कितने का डिफरेंस पड़ गया 1 पाउंड का, कितने का पड़ गया 1 पाउंड का। अब आपकी जो है एस्टिमेशन उसमें ये प्रोडक्ट लास्ट में है या जीरो बराबरों में है, जबकि आप अमेज़न के सेलर सेंटर पे जब लिस्ट करते हैं तो आपको 1 पाउंड प्रॉफिट बचता है। मेरी बात समझिए आप, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सेलर सेंटर की एक्सेस लेनी है अपने क्लाइंट से। अगर आपका क्लाइंट है तो उसे एक्सेस लें, एक्सेस लेके लिस्ट करके चेक करें इसको, आपको एग्जैक्ट फिर पता चलेगा। एस्टिमेशन वो है लेकिन एग्जैक्ट आपको सेलर सेंटर से पता चलेगा। अब यही प्रोडक्ट है वो 1 पाउंड प्रॉफिट दे रही है जब सेलर सेंटर पर लिस्ट करते हैं, और यही प्रोडक्ट आपको बराबर में बता रही है जब आप Amazon FBA का कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। यहाँ तक क्लियर है? वैट तो इंक्लूड है, वैट तो इंक्लूड है, वैट आप छोड़ दें। अब इन 2 चीज़ों को देखें, सिर्फ ये 2 चीज़ें। कैलकुलेटर में हमने वैट नहीं ऐड करना, वो हमने जो है ना हमारा जो वैट है वो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट में डाल दिया ना, प्रोडक्ट प्राइस में डाल दिया हमने, वो हमने प्रोडक्ट प्राइस में डाल दिया। रेफरल फीस तो सबसे सब मॉडल में चार्ज करते होंगे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इसलिए ये बात आप अक्सर जो है ना अटके रहते हैं इसमें। रेफरल फी, फुलमेंट फी आ गई। अब हमारा आ गया प्रेप सेंटर, प्रेप कॉस्ट। प्रेप क्या होती है? यस, उसको लेबलिंग करवानी, उसको पैकेजिंग करवानी, उसकी जो है पैकिंग करवानी, ये सारा जो है उसका प्रेप कॉस्ट है। आपके बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जो अमेज़न के वेयर हाउस डायरेक्ट सामान नहीं बेचते, तो आप क्या करते हैं, आपने सप्लायर को कहते हैं इस प्रेप सेंटर में सामान हमारा भेज दे। वहाँ से आप अपने प्रेप सेंटर वाले को बोलते हैं कि ये सामान आप अमेज़न के वेयर हाउस भेज दो, ठीक है। तो वो इसलिए भी यूज़ करते हैं हम कि हमारा वो सामान लेगा, रिसीव करेगा, और इसे कहते हैं हैंडलिंग चार्जेस। प्रेप सेंटर वाला हमसे लेता है हैंडलिंग चार्जेस, वो हम यहाँ पे डालते हैं। क्या वर्ड है? हैंडलिंग चार्जेस। जो सामान रिसीव करना, रखना और दोबारा भेजना, इसे कहते हैं हैंडलिंग चार्जेस। उसके बाद हमारा शिपिंग कॉस्ट, ये पता कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट का वजन मल्टीप्लाई 0.60, अगर यूके में है तो मल्टीप्लाई 0.60,
अगर यूएसए में है तो मल्टीप्लाई 0.80, मतलब ज़्यादा है, वो डॉलर है, ये पाउंड है, मतलब तकरीबन थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों। बराबर हो जाता है 80, 0.80 डॉलर। पहले था 0.5 डॉलर, अब प्राइसेस की बढ़ गई हुई, कॉस्ट बढ़ गई हुई। यूएसए में है तो 0.80, यूके में है तो 0.6। प्रोडक्ट का वजन इन पाउंड्स, इन पाउंड, पाउंड इज द वेट ऑफ द यूनिट ऑफ वेट। कहते हैं बच्चा कितने पाउंड का हुआ है, तो वो वाला पाउंड है। 2 पाउंड का केक है, 4 पाउंड का केक है, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट इतने पाउंड की है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपके फार्मूले लगे हुए हैं, टोटल कास्ट क्या आ जाएगी, जितने भी खर्चे सबको जमा कर लें वो आपकी कास्ट है टोटल। महानूर यहाँ तक ठीक है आपको? वेरी गुड। उसके बाद हमारा फार्मूले लगे हुए हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि जितने की बिकी प्रोडक्ट वो माइनस जितने खर्चे हुए वो निकाल दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर ये उससे नहीं करता कैलकुलेटर से? ये हमारा खर्चा है, हमारी प्रोडक्ट थी 0.5 की और हमारा पर वैट है 0.1, इन दोनों को जमा कर लिया बन के 0.6 नेट खर्चा हमारा प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके ऊपर जो खर्चे ऐड हुए वो है रेफरल फ़ी अमेज़ोन की, उसके बाद फुलफिलमेंट फ़ी, उसके बाद प्रेप कॉस्ट, उसके बाद शिपिंग फ़ी। इन चारों को हमने क्या कर लिया, जमा कर लिया। ये हमारी आ गई टोटल कास्ट 3.38 टोटल कास्ट आ गई, गॉट इट। उसके बाद हमारा है प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट में फार्मूला क्या लगाना है, हमने जितने की प्रोडक्ट बेची वो है इतने की 3.5 की, माइनस कर देना है हमने जितने का हमारा खर्चा आया ये वाला, और उसको एंटर दबा देना, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। समझ आया? वेरी गुड। उसमें वैट की जरूरत नहीं? हो गया भाई, ऐड हो गया ना वैट, वैट ऐड हो गया ना। ये देखिए ना, वैट हम इधर ऐड कर लिए ना। ये दो, ये मैं आपको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना कैप चूज ना हो। ये प्रोडक्ट कास्ट है और ये वाली हमारी प्रोडक्ट वैट है, ये वाला वैट है। इन दोनों को हमने जमा कर लिया। यहाँ इसको मैं कर देता हूँ आपको, ये ले, ये ले आप क्लियर है? अब ये वैट शुदा कीमत है उसकी। ईमान समझ आई? आधी आई है, प्रैक्टिकल करेंगे पूरी आ जाएगी आप। अच्छा चलें जी, मूव फॉरवर्ड। अच्छा आगे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाना आ गया आपको? प्रॉफिट परसेंटेज लगाने का फार्मूला आ गया? ये तीसरी जमात का सवाल है, लेकिन मैंने पहले बताया था क्योंकि हमारा प्रैक्टिस में नहीं होता, हम भूल जाते हैं। फार्मूला ये है प्रॉफिट निकालने का कि आपकी जो प्रॉफिट आया है वो डिवाइडेड बाई आपकी जो है कॉस्ट, ठीक है, ये वाली, और इसको हमने मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ये आपकी प्रॉफिट का परसेंटेज आ गई। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, वो जितने का हमने प्रोडक्ट खरीदा था। प्रोडक्ट कितने खरीदा था? 0.5 का। हमारी ये होगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई 100, वो आपका ROI बन जाएगा। ये आपका ROI आ गया। मैं फार्मूला लगे लगाता हूँ आपके लिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपकी असल जो आपने एक्सपेंस किया मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ गया ROI। उसके बाद है सोर्स SKU ID, वो आपको मिलेगा सप्लायर की शीट से या वेबसाइट से। ठीक, इसकी समझ नहीं आई थी ना? इसकी समझ मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमने खोल लिया जोन्स होलसेलर UK, ठीक है। हमने ये वाला इसका प्रोडक्ट है, ग्लव्स है, मैरीगोल्ड की ग्लव्स है, ठीक है। हमने इसका एस्टिमेट लगाया, ये हमें प्रॉफिट में मिल गया, हमने सोचा इसको खरीदना है, ठीक है।
तो इसका हमें बार बार वेबसाइट पे जाकर ढूंढना पड़ेगा। सम टाइम क्या होता है कि इसकी वेबसाइट ना अप डाउन हो रही होती है, वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आता, फिर हम उसकी पूरी वेबसाइट खोलेंगे, बार बार चेक करेंगे, तो हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट की रिसर्च की थी वो यही है, हम उसका सोर्स SKU ID लिख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट रेफरेंस, क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट रेफरेंस। ये हमारा है सोर्स SKU ID जो हमारा सप्लायर के पास है 51211। अब यहाँ पे मैं दोबारा कर लेता हूँ, फ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 51211, एंटर करता हूँ इसको, वही प्रोडक्ट लेके आ गया, एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट लेके आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ तो ये नंबर लिख लूँगा, इसका ये वाला बेटर ये है कि आप नंबर ही लिखें। ये मैं नंबर लिखूँगा, कॉपी किया मैंने और आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। हमने जब भी सर्च करना ना दोबारा अगेन यहाँ हमारे अपने क्लाइंट को देना है, या जब भी सर्च करना हमने सिंपल सोर्स SKU ID उठानी है और वहाँ पे जाके पेस्ट करना उसकी वेबसाइट पर, वो फॉरन प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। इसका ये पर्पज़ है। अल्लाह अकबर, गूगल पे क्यों करना है? हमने तो करना उस सप्लायर की वेबसाइट पर जाकर जहाँ का हमने कोड ढूंढा है। अगर हमारा ये जोन्स होलसेल का आप फर्स्ट किया 3M की वेबसाइट है, उस पर तो 1000 प्लस प्रोडक्ट लगी हुई है, तो हमने सिंपल वही प्रोडक्ट जो है ना उसका SKU कॉपी कर लेना, बाद में उसकी वेबसाइट पर जाके ऐड करना है, तो आपको बता देगा। उसके बाद है प्रेप रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। अगर प्रेप इसमें करवाना है आपने, आइटम फ्रिजाइल है, टूटने वाली आइटम है, शीशा है, यहाँ वो डिमांड कर रही है कि उसके ऊपर आपने कोई पैकेजिंग खास करनी है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे हमें प्रेप रिक्वायर्ड है। यहाँ हमने उसकी बंडलिंग बनानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस प्रेप रिक्वायर्ड। यस लिखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कितनी बंडलिंग, क्या खर्चा है, वो खर्चा हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर प्रेप कॉस्ट में। ठीक है। मैंने जब शुरू में काम स्टार्ट किया तो मैंने, आपने किसी ने चीटोस खाए? चीटोस होते क्या हैं? स्नैक्स। किस टाइप के स्नैक्स हैं? पंजाबी में से क्या कहते हैं? पापड़। किधर की हो? नॉर्मल की हो? पापड़, सियालकोट वाले पापड़ बोलते हैं। चले, तो मैंने स्टार्ट में ना चीटो सेल किए थे। अब वो चीटो जो है, एक चीटो बिकता था आई थिंक 2 पाउंड का या 2.5 पाउंड का, लेकिन उसके ऊपर जो है ना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था। मैंने इसको क्या किया, 3 का पैक बना के बेचा। 3 चीटों के पैकेट जो है ना जमा किए, उसको एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेबल लगाया और फिर बेच दिया। अब वो 3 का पैक जो है ना मुझे दे रहा था प्रॉफिट 1 पाउंड 2 पाउंड 1 पाउंड 2 पाउंड पर पीस, यानी 3 का पैकेट मुझे प्रॉफिट दे रहा था। अब मेरा खर्चा उस पर क्या आया, 3 चीटों को पैक करने का खर्चा मेरा आया, वो प्रेप थी उसकी, प्रेप वाले ने उसकी मुझसे चार्जेस लिए अपने, मुझे प्रॉफिट बच गया। ठीक है, इस तरह ये बंडलिंग है। उसके बाद आ गया हमारा सोर्स URL। ये समझ है इसकी, जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हमने ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका सोर्स URL कौन सा होगा, आपने यहाँ पे जाना है, कॉपी करना है और वहाँ जाकर पेस्ट कर देना, ये इसका सोर्स URL है। क्लियर। उसके बाद हमने चेक कर लेना कि ये प्रोडक्ट उसके पास स्टॉक में भी है या नहीं है। अभी हम चेक करेंगे ना, अब ये देखें, मैं अगेन आपको, अब ये प्रोडक्ट है ना, ये देखें, वो कह रहा है कि 16 यूनिट्स इन स्टॉक, ये 16 पीस स्टॉक में है। हमने ये चेक करना है, इतनी मेहनत हमने की है, तो ये भी हमें चेक करना है ये प्रोडक्ट स्टॉक में भी है या नहीं स्टॉक में है।
वो हमारे लिए लेके तो नहीं बैठा हुआ है, वहाँ और वो खरीदार बहुत है। तो हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं है। ये पहले नहीं होना चाहिए कॉलम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम या रब। तो हमने इसी सारा कर दिया वो कि स्टॉक ना हो। लेट्स सपोज स्टॉक में नहीं है तो आप उसे बोले भाई स्टॉक में हुआ है, अगर वो के किसी वजह से डिले है, आप तो सब्र करो फिर, नहीं आप ऑर्डर कर दो उसको, हैं जैसे पैनाडोल बंद कर दिए उन्होंने, पैराडोल बंद कर दिए ना, हाँ। तो उसके मुकाबले को लेके आए होंगे यहाँ आप उसको। लेकिन जो पैनाडोल है वो तो उसका मुकाबला तो नहीं ना होगा भाई आप चाइना में ऑर्डर कर ले पैराडोल को, अब यूएसए से ऑर्डर कर ले, आप सप्लायर को बोले मुझे ये पैराडोल चाहिए, ये उसका काम है जहाँ से मर्जी लेके आए। हमने ये मैरी गोल्ड का ग्लव्स हमें चाहिए, तो हम उसको ऑर्डर कॉल करेंगे, भाई साहब, भाई जॉन्स, हमें मैरी गोल्ड का ऑर्डर चाहिए, ये सामान चाहिए। वो कहेगा जी मेरे पास ख़त्म हो गया। हम उसे पूछेंगे, ये अक्सर होता है, तो हम उसे कहेंगे कब दोबारा कब आ रहा है, वो कहेगा फ़िलहाल नहीं पता, तो हम उसको अपना एक ऑर्डर बुक कर देंगे, जिसे हम कहते हैं प्री ऑर्डर। हम उसको ऑर्डर बुक कर देंगे अपना कि हमें इतना पीस चाहिए। वो कहेगा आर यू श्योर यू आर इंटरेस्टेड, हम कहेंगे यस, वो बोलेगा पैसे दे दो, हम उसको एडवांस पैसे दे देंगे, वो हमारे लिए सामान खरीद के भेज देगा। वेबसाइट पे उसका शो हो ना हो, वो हमारे लिए सामान मंगवा के दे देगा हमें। इसे हम कहते हैं प्री ऑर्डर। होलसेल के अंदर आप जब थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि लोग 3-3 महीने पहले ऑर्डर बुक कर लेते हैं जिनके पास पैसा होता है। सही। गॉट इट? मानूर क्लियर हुआ? ये लास्ट पे 2 स्टेप्स थे कि हमारा ऑर्डर क्वांटिटी जितना हमारे हिस्से में आती है, जितनी हमारे हिस्से में आवर शेयर है ना, हमारा शेयर कितना है, वो यहाँ क्वांटिटी लिख देनी है अपनी, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख देनी है यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट हमारा कितना खर्चा आ रहा है, वो लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये सामान जब बिकेगा तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये अंदाज़ा बता रहा हूँ। क्या आज सेम ही आएगा ना? क्यों? फॉर्मूला नहीं। ऑर्डर क्वांटिटी हमारी ये वाली है 22, इन्वेस्ट हमारी कितनी हो रही है 0.16, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देना, अभी ये इतने हमारे पीस मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है एक पीस पर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी, हाँ तो ये आ गया ना। अभी लगता है मैंने गलती की है थोड़ा सा, वन मिनट। ये हमारा होगा, सॉरी, ऑर्डर, हाँ मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी ये होगी, मल्टीप्लाई हमारा होगा प्रॉफिट, हमारा पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसमें आप एक कॉलम और ऐड कर लें अपनी सहूलत के लिए। यहाँ आप लिख लें टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या आ गई टोटल इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेंटरी खरीदनी है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा आपका, वो आप यहाँ पे लिख लें। ये आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, एक पीस पर एक, ये आपके यूनिट्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई जितना आपका कॉस्ट आ रही है खरीदने में, वो आ रही थी इंक्लूडेड वैट आपकी, ये वाली भी आ गई। इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। यहाँ पर भी वही सीन है कि ये हमारे यूनिट्स आ गए, मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा, जो एक्सपेंस आ रहा है 0.60, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। 13.50 पाउंड की इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे यूनिट्स, टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई हमारा प्रॉफिट जो एक पीस पे निकल रहा था, ये वाला। क्लियर हुआ सोहा? ठीक है, मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये है हमारी ऑर्डर क्वांटिटी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है हमारी ऑर्डर क्वांटिटी, ये कहाँ से निकली हमारी, आवर शेयर से। हमारे हिस्से में कितना शेयर आ रहा है, ये वाला,
हमारे हिस्से में कितना शेयर आ रहा है? ये वाला 22 पीसेस हमारे हिस्से में आ रहे हैं। तो हमने ये वाला ले जाना है यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी में, कि हमने इतने पीस का ऑर्डर करना उससे सप्लायर को, जो हमारा महीने में निकल जाए। आप इसको 2 महीने का स्टॉक में परचेज कर सकती हैं। अगर 2 महीने का करना है तो मल्टीप्लाई 2 कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑन ईच SKU। एक SKU पे हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? 0.60, ठीक है। अब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट, कि हमारी इस एक महीने की जो स्टॉक खरीदने पे कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो है 13 पाउंड, 13.55 पाउंड ओनली। कितना? 13.50 पाउंड। अब 13.50 पाउंड इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 2.56। ये कैसे, क्या? हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी? ये हमारा फार्मूला होगा कि जितने हमने यूनिट्स खरीदने हैं वो, ये मैं दोबारा फार्मूला लगा रहा हूँ आपके सामने। ये हमारे यूनिट्स जो हमें मिल रहे हैं, जो हमें खरीदने हैं, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा प्रॉफिट आप पर पीस, ये वाला, ठीक है। आप फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? इसको हम कर लेते हैं सेव। अब किसी का क्वेश्चन हो ROI शीट पर तो मुझसे पूछ सकते हैं। जब अपना काम करना है तब भी ये बनाने अपना करना है, किसी का करना है, ये करना है तो एक्सेल पे मैनुअली बनाएंगे। हाँ जी, मैनुअली बनाएंगे। किसी भी बिजनेस की नाकामी का जो कोई बता सकता है क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, हेलो। किसी भी बिजनेस की नाकामी का आगाज या मेजर पॉइंट क्या होता है? जो भी बिजनेस डूबते हैं, अभी पाकिस्तान हमारा नुकसान में जा रहा है, तो क्या वजह है इसका? मेन वजह क्या है? बिजनेस का हिसाब किताब न रखना, अपनी चादर से जायद पाँव फैलाना, वो हमारा है मेजर लॉस। कि हमने अंदाज़ा नहीं लगाना, हिसाब नहीं लगाना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो वो आपका बिजनेस समझ लिए तबाह है। आपको पता ही नहीं चलना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, यू आर इन लॉस। अपना काम करें या किसी का करें, ये वाला रिकॉर्ड आपने बनाना है लाजमी, ताकि आपको पता चलता रहे क्या हो रहा है। इसके लिए एक स्पेशल टूल है, सॉफ्टवेयर है, हिसाब किताब के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो सारा हमारा हिसाब किताब रखता है ऑटोमेटिकली। आपने मैनुअली भी रखना है, और जब थोड़ा ग्रो कर जाए तो वो भी रखना है। वो तकरीबन $19 पर मंथ चार्ज करता है आपसे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। उसका नाम है, ये लिख लीजिएगा आप, सेलर बोर्ड। क्या है? सेलर बोर्ड। ये देखें, ये है सेलर बोर्ड। ये आपका जो है ना अमेज़ॉन के मेन अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है, और आपका एक एक प्रोडक्ट का हिसाब रखता है कि कितने की आई। इसके अंदर आपने, ये हम बाद में डिस्कस, थोड़ा सा जब हम ग्रो कर जाएंगे ना, फिर हम इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर आप लिखना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड लिख दी थी आपने, बाकी वो सारा ऑटोमेटिक खुद कैलकुलेट करता है। कीमत खरीद आपने देनी होती है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। बाकी अगर हम इसको लॉगिन कर सकें तो आप देखिए इसका इंटरफेस कैसा होता है। ये देखें, ये इसका इंटरफेस है। ये से मुकम्मल चीज़ हाल बताता है कि टुडे सेल क्या हुई है। मैं इसको आपका चेंज कर लेता हूँ अकाउंट। ये आपकी मुकम्मल डिटेल पे बताता होता है कि आपकी कॉस्ट क्या आई है। आप ये देखें, टुडे सेल है इसकी 0, ठीक है।
यस्टरडे 0, दिस मंथ कितनी है, ऑलमोस्ट 2000, 1910 पाउंड जो है, ये 2827 पाउंड इसकी है, सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट है 1900। अब ये इसमें अपडेट नहीं किया हुआ इसलिए ये सही नहीं बता रहा आप लोगों को, लेकिन ये एक्चुअल आपको बताता है कि आपकी इसकी कॉस्ट क्या है। आपने सिंपल यहाँ पर इसकी कॉस्ट ऑफ गुड देनी होती है, ये हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे आगे जाके, ठीक है। सेलर बोर्ड मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैं भेज दूँगा बाद में। सेलर बोर्ड इसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपकी फर्स्ट लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट होगी फाइनल। अब आपने क्या करना है, अमेज़ोन के सेलर सेंटर पर इसको लिस्ट करना है, जिसे हम होलसेल की ज़ुबान में क्या कहते हैं, मी टू लिस्टिंग। क्या कहते हैं, मी टू लिस्टिंग। अब वो कैसे की जाती है, अमेज़ोन के इंटरफेस को देख लें। ये आपका अमेज़ोन का जो है ना सेलर सेंटर का इंटरफेस है। इस तरह का करके अमेज़ोन का जो है ना आप अकाउंट का सेलर सेंटर का जो आपको व्यू नज़र आएगा, ये ऊपर लिखा हुआ अमेज़ोन सेलर सेंट्रल। इसके मुख्तलिफ टैब्स हैं, कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स है, एडवर्टाइजिंग है, ग्रोथ है, रिपोर्ट्स है, परफॉर्मेंस है, पार्टनर नेटवर्क है, B2B है, लर्न। अब लर्न में क्या होता है, सेलर यूनिवर्सिटी फॉर्म न्यूज़। अब सेलर यूनिवर्सिटी जो है ना इसमें मुकम्मल डिटेल होती है अमेज़ोन के बारे में। जो लोग सीख सकते हैं डायरेक्ट इंग्लिश से, जिनकी अच्छी इंग्लिश है या वीडियो से सीख सकते हैं, तो वो सेलर यूनिवर्सिटी जो है ये बेस्ट प्लेस है लर्निंग के लिए। लेकिन आमतौर पर यहाँ हर बंदा नहीं सीख सकता, तो ना ही हर बंदे को एक्सेस होती है इसकी, इसलिए इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाए, ये है आपका स्टोर का नेम। क्या, ये आपका स्टोर का नेम, ये आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे सर्चेज आएगा आपका, यहाँ पे मैसेज आएगा, हेल्प है, सेटिंग का टैब है। अब नीचे है ये मार्केट प्लेस बता रहा है आपको मार्केट प्लेस कौन कौन सी है हमारी। क्लिक करें, यूरोप है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। फिर आपको ये बता रहा है कि आज के दिन के ऑर्डर कितने हैं, 4। यूके में सारा यूरोप भी कवर होगा। हाँ, यूरोप यूके का पार्ट था ना पहले। हाँ, अमेज़ोन की जो डिटेल है ना उसमें वो स्टिल इज पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोपियन मार्केट के अंदर यूके शामिल है। नहीं, अगर यूके पे करते हैं वो पूरा कवर करेगा यूरोप। करेगा, ठीक है। टुडे सेल कितनी है, 7.45। बायर बेसिक 0 है, बाई बॉक्स परसेंटेज 0 है। टोटल बैलेंस है 2000 पाउंड इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। और IPI ये हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ये हैक होता क्या है। ये इसका फेस है सारा, इसके नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ आपके बारे में, ये आप स्लोली पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले काम आगाज होता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्ट करने में, जिसे हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग कैसे की जाती है, आपने आना कैटलॉग पर। कैटलॉग पर टैप पे आएंगे, लिखा ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अपलोड इमेजेस, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा यहाँ पर जो मेजर शोबा होता है वो 2 होते हैं, ऐड प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सिंपली मी टू नहीं होती। यहाँ हम चाहते हैं कि 10, 15, 20, 50 प्रोडक्ट मेरी आई हुई हैं तो मैं वन टाइम उसको लिस्ट कर लूँ, वो फिर यहाँ से लिस्ट होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो हम मोस्टली जो मेजर इसका यूज़ करते हैं वो एक ही करते हैं, ऐड प्रोडक्ट। आपने ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करना है तो वो आगे इस तरह का जो है ना खुल जाएगा नया टैब, जहाँ पे लिखा हो फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन कैटलॉग। आपने अमेज़ॉन के कैटलॉग में प्रोडक्ट अभी ढूंढे, तो हमारे केस में क्या था कि हमने ये वाला प्रोडक्ट था, फर्स्ट किया ये वाला प्रोडक्ट था। हमने इसका एसए नंबर यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये लिखा हुआ सर्च,
आपने सर्च करना है तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपने कैटलॉग से ढूंढ के लाएगा। तकरीबन 2 बिलियन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन कैटलॉग में। कितनी? 2 बिलियन करीब प्रोडक्ट्स हैं। तो कितना टाइम लिया उसने? नैनो सेकेंड, और प्रोडक्ट ढूंढ के लेके आ गया। अब आपने इसको लिस्ट करना है तो राइट साइड पे आना है, सिलेक्ट ए कंडीशन, कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है न्यू, यूज्ड, कलेक्टेबल, रिफर्बिश्ड। न्यू प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आप सेल कर रहे होते हैं एज ए न्यू, 0 मीटर का 0 मीटर या न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू हम सेल कर रहे होते हैं। अमेजोन कहता है कि आप वो भी सेल कर सकते हैं और यूज्ड वाली प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। इसे हम लंडा नहीं कहते, लंडा बाजार, तो अमेजोन पे भी लंडा बाजार बिकता है। तो आपने उसको यूज़ का टैब दे के ना, यूज़ का टैग दे के वो सेल कर सकते हैं। फिर आ जाता है रिफर्बिश, रिफर्बिश भी यूज़ की टाइप होती है, डैमेज हुई होती है लेकिन आप उसको ठीक ठुक करके बेच रहे होते हैं। तो हम जाते हैं न्यू पर। जब भी हमने होलसेल में काम करना है मोस्टली तो न्यू पे ही करना है। तो आप न्यू पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करेंगे तो कहेगा अप्लाई टू सेल, यानी कि सेल करने की दरख्वास्त दें। आप इसको अप्लाई करें, अप्लाई करेंगे तो एक और नया टैब खुल जाएगा। नया टैब जब खुलेगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग एप्लीकेशन, नीचे लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल टू सेल, रेवन हैड ब्रांडेड इन न्यू, यूज्ड, रिफर्बिश्ड, कलेक्टेबल कंडीशंस। आगे कह रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब ये बात नोट करने की है कि 3 तरह की अप्रूवल्स हैं। ये हम थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग को भी टच करेंगे, आल्दो आपने करना नहीं लेकिन हम उसको टच करेंगे। 3 तरह के अप्रूवल्स हैं। एक वो है जो सिंपल अप्रूवल, जिसे हम कहते हैं ओपन अप्रूवल। हमने प्रोडक्ट लिस्ट की, ये वाली सर्च किया, अप्लाई टू सेल, हमने अप्लाई टू सेल की कहेगा नहीं, अब लिस्ट प्रोडक्ट कर दें, ठीक है। उसे कहते हैं ओपन अप्रूवल। उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, जस्ट हमने इसको कर दिया, एक्सक्यूज मी नहीं रही, ठीक है, हमने सिंपल उसको कर दिया, लिस्ट कर दिया। उसे कहते हैं ओपन अप्रूवल, यह बात नोट रखिएगा। दूसरा कहते हैं हम सॉफ्ट अप्रूवल। क्या कहते हैं? आपको फेसबुक में अगर आपने ग्रुप्स देखे होंगे तो वहाँ से अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हमें सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स चाहिए। सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिस पे अमेजोन जो है आपसे डिमांड नहीं करता, वो कहता है कि आप इसकी रिक्वेस्ट करें अप्रूवल की। जैसे अभी ये आ गया, वो कहता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। अगर हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो अमेजोन अप्रूव कर देता है, खुद से अप्रूव कर देता है, खुद से कहता है ठीक है आप बेचो। हम इसे कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल्स, ठीक है। एक होती है हार्ड अप्रूवल, ये तीसरी टाइप है। हार्ड अप्रूवल उसे कहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट अप्रूवल किया, वो कहेंगे ओके यू वांट टू सेल, ब्रिंग इनवॉइस। आप सप्लायर की या डिस्ट्रीब्यूटर की या ब्रांड की इनवॉइस देंगे उसको, और समटाइम वो डिमांड कर लेता है कि आप इसकी पिक्चर्स भी दें, उसे कहते हैं हार्ड अप्रूवल। गॉट इट? कितने टाइप की अप्रूवल्स हैं? कौन कौन सी? ओपन, सॉफ्ट और हार्ड। बात आसान सी है लेकिन थोड़ा सा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, हम कहते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे। हाँ, अभी तो हम कर रहे हैं उसको, अभी जो हम कर रहे हैं ना, या ये सॉफ्ट है या हार्ड है हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हम अभी पता चलेगा। हम इसको करते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल। रिक्वेस्ट अप्रूवल की वो कह रहा है कि हाँ जी, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड, योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अमेज़न ने कहा आप बेच सकते हो ये प्रोडक्ट। तो ये कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी? सॉफ्ट अप्रूवल। सॉफ्ट जो भी आप कहना चाहें, प्रोनाउंसिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, सॉफ्ट अप्रूवल। गॉट इट? ये है सॉफ्ट अप्रूवल। अब आपने इसको लिस्ट करना है ना, तो ये नीचे लिखा है चेक स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट, आप यहाँ भी कर सकते हैं, और आप जाके इसको आप स्टेटस चेक करें। अब स्टेटस चेक करेंगे ना, वो ये बता रहा है कि आपकी अप्रूव हो गई है प्रोडक्ट। आप अब लिस्ट करेंगे इसको दोबारा, लिस्ट प्रोडक्ट। लिस्ट प्रोडक्ट में जब आएंगे उसको दोबारा सर्च करेंगे, ये आ गया। कंडीशन आपने करनी है न्यू। अब देखें सेल दिस प्रोडक्ट, पहले क्या था? रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब क्या था? सेल दिस प्रोडक्ट। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट पे।
सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे एक नया मेन्यू हमारा ओपन कर देगा कि सेलर SKU क्या है, सेलर SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी जो जानवर जो गुजर वगैरह या जो भी जनरल भैंसें वगैरह की होती हैं, 10 भैंसें हैं तो उन्हें हर एक का नाम रखा होता है। या फिर आपने लेट सपोज आप घर में 5 बच्चे हैं ना, तो 5 का स्टॉक है बच्चों का, तो 5 के डिफरेंट नेम है। जावेद है, जवेरिया है, खानम है, खातून, आप कोई भी नाम ले लें। तो 5 बच्चे हैं तो 5 का नाम है, दे आर एक्चुअली स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपने उनको सेपरेट नाम दे दिया। इसी तरह आपकी दुकान है, आप ये शॉपिंग करती होगी तो लिखा होगा ना दुकान, आप गई हैं चप्पल या शूज़ या वटेवर परचेज करने, तो उनका जो लड़का होता है कहता है 5 7 12 लाया हुआ है, 5 7 12, उसने नाम रखा हुआ फलान जूते का नाम क्या है 5 7 12, उनका खुफिया कोड है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है उनका। साथ ही उन्होंने इसका एक और खुफिया कोड दिया प्राइस का। वो कहता है बॉस कितने का, वो कहता है काला ही, क्या कहता है काला, मतलब 1000 रुपये का। इस तरह उन्होंने अपने खुफिया नाम रखे होते हैं ताकि कस्टमर को पता ना चले। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे अमेज़न में भी क्या करता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आपने एक स्टॉक कीपिंग यूनिट रख लेना है, नाम रख लेना है। तो आप लेट्स अभी ये था ये है गिलास है शरबत पीने वाले कॉकटेल गिलास, आप इसको रख सकते हैं COC कॉक TAIL टेल गिलास 1, आप यूँ कर लें, आपने नाम दे दिया इसको, तो अब ये शुरू होगा इस नाम से आपके सेलर सेंटर में। अगर आप अमेज़न ये तंग नहीं करता कि आपने नाम लाजमी रखना है, हम कहते हैं जी हमने नाम नहीं रखना, हम मुसीबत में पड़े रहे, हम अमेज़न कहते हैं खुद ही रख दो भाई, तो अमेज़न अपनी मर्जी से इसका कोई नाम रख देगा, उसे कहते हैं SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। दूसरा है प्राइस का टैब, योर प्राइस, यहाँ हमें प्राइस डालनी है। हम कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट प्राइस है 50 पाउंड या 10 पाउंड हमारा इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, इतने में हम बेचेंगे, इतने की हम बेचेंगे। बाद में हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं हम 10 में बेचेंगे। उसके बाद कहता है आइटम कंडीशन, हम कहेंगे न्यू, ये वाला। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन इसको फुलफिलमेंट करेगा, कौन इसको भेजेगा, फुलफिलमेंट चैनल। अगर तो खुद कर रहा है FBM कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर आपने करना हम कहते हैं FBA कर रहे हैं तो कहते हैं ऑटोमेटिक जो ऑटो सिस्टम हो FBA पे रखा उसने। Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज फुलफिल्ड बाई Amazon। यहाँ पे आप आगे तो सिंपल आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा आपका। गॉट इट, समझ आइए। आइटम के नीचे से क्या, हाँ जी आइटम न्यू के बाद ये है ऑप्शन दे रहा है कि आप ये प्रोडक्ट FBA करना है या FBM करना है। ऑटो पे उसने FBA रखा हुआ है। अगर हम कहते हैं नहीं हमने FBM करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक और टैब दे देगा आगे नीचे से कि हाँ जी बताएं जी। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हमने क्या करना है, हम कहते हैं हमने क्या हाँ ये आ गया जी आई विल शिप। अगर हमें FBM करना है, अदरवाइज ऑटो पे लगा हुआ है कि हम खुद भेजेंगे। मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। उसके नीचे आ जाए तो अगर तो आपने अदर मार्केट में सेल करना है तो उसके अलग अलग प्राइस डाल दें। अदरवाइज आप सिंपल एक मार्केट में है, UK में है तो आपने एक ही प्राइस डालनी है, बाकी आप छोड़ दें सारी मार्केटों को। ये मार्केटें दी हुई इसने जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड आगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम इन मार्केट में सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ वहाँ पे UK में सेल कर रहे हैं।
तो हमने यूके की प्राइस दे देनी है और सेव एंड फिनिश कर देना है, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बोले 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 हम अब हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हुआ या नहीं हुआ तो हम यहाँ से चेक करेंगे। लेट्स सपोज हमारे ये फ्लावर्स हैं, तो ये देखें ये फ्लावर्स जो हैं ये इसका जो ये नज़र आ रहा है AOB2EMWJYJC, ये उसका SKU है, अमेज़न खुद से दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या कहा था, हमने हार्ड अप्रूवल। अब हम हार्ड अप्रूवल का तजर्बा करते हैं, वो कैसे करेंगे। हमने एक प्रोडक्ट और अब करना है लिस्ट, ये वाला है प्रोडक्ट, ये हमने कॉपी किया और आगे अमेज़न के टैब पे आए, कैटलॉग में गए, कैटलॉग में जाकर ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे आकर सर्च किया, सेलेक्ट कंडीशन, न्यू के बाद अप्लाई टू सेल, मानूर अप्लाई टू सेल आ गया ना, हम इसको करेंगे अप्लाई टू सेल। अब वो अगेन कह रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल, पहले भी उसने ये कहा था रिक्वेस्ट अप्रूवल और हमें अप्रूव कर दिया था अमेज़न ने, हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था। अब हम कहते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल, वो कह रहा है अच्छा अप्रूवल चाहिए, हमें कहा जी, वो कहता है फिर दे दो ये वाली सबमिट डॉक्यूमेंट, एट लीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। वो कह रहे हैं इनवाइस लेके आओ भाई, आपने ये प्रोडक्ट बेचना है, पहले अपना मुतारफ़ कराओ, आप 2 नंबर आदमी तो नहीं कोई, आप हमें इनवाइस दें पहले, कहाँ से सामान खरीदा आपने। तो हमें एक इनवाइस जमा करवानी पड़ेगी इसकी, हमने इनवाइस जब जमा करानी है तो जितने भी ये जो है आपको चेक्स मिल रहे हैं इनको चेक कर देना है, सारे बॉक्स को चेक करना है, चेक करने के बाद आपने वो इनवाइस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना, ईमेल एड्रेस, और इसको सबमिट कर देना, तो ये अमेज़न 1 दिन से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल दे देगा, या रिजेक्ट कर देगा या अप्रूव कर देगा। इनवाइस ठीक हुई, ओरिजिनल हुई, 1 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर से हुई या होलसेलर से हुई तो आपको अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्वेश्चन हो तो पूछ ले आप। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमने तो जो प्रॉफिट में मिलेगा प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं ना, अब हमें तो नहीं पता वो प्रोडक्ट हार्ड है या सॉफ्ट अप्रूवल में है, तो अगर सॉफ्ट में है तो अच्छी बात है, अगर हार्ड में है तो हम इसकी इनवाइस लेके देंगे, हम उधर अप्रूव कर देते हैं। वो 90% दे देता है अप्रूवल, 10% चांस होता है कि वो तंग करे। ओपन अप्रूवल में क्या हमने डायरेक्ट लिस्ट हो जाती है, हाँ पहले स्टेप ही, दो अगला स्टेप ले जाते नहीं है। वो हमने प्रोडक्ट फाइंड की, वो कहता है सेल दिस प्रोडक्ट और अभी कीमत डालें ऑटो प्रेस। जो गेटेड कैटेगरीज है ना, गेटेड कैटेगरीज मसलन ज्वेलरी है, ब्यूटी है, ग्रोसरी है, पेट्स है, यहाँ पर वो आपसे मांगते हैं इनवॉइस हर सूरत में। ठीक है, तो ये हम करेंगे, हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे। ये क्लियर हो गया, समझ आइए। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, आगे नहीं लेके जाता हूँ। हाँ जी, ये ROI के बाद का प्रोसेस है, ROI के बाद का प्रोसेस, क्योंकि अब हमारे पास ROI कंप्लीट है, हमारे पास सप्लायर की इंफॉर्मेशन पूरी है, हमारे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी है, अब हमने सेल करना है। सर ROI शीट में हम PVC नहीं इंक्लूड करेंगे एडवर्टाइज, क्या ROI शीट में जो एडवर्टाइज पे हमने खर्च करना है वो भी तो हम होलसेल में एडवर्टाइज में कुछ नहीं खर्च करते।